अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप लोग समझ ही गए होंगे थंबनेल देख के कि आज हम लोग कोई टूर वगैरह नहीं करने वाले, बल्कि आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ये ज़बरदस्त बीस्ट, खूबसूरत बीस्ट का RX3 और 250 सिंगल सिलेंडर वाटर कूल है ये। और ऑनर रिव्यू करेंगे हम उनका, जो कि इन्होंने लेकर सिटी में नहीं चलाया, बाकायदा इस पर टूरिंग की है। और बाबूसर टॉप, नारायण का आगान, पीर चनासी, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ऑफ रोड भी आया, ऑन रोड भी आया, तो वो सारा रिव्यू हम उनसे करेंगे। तो चलते हैं ऑनर की तरफ। और तो गाइस हमारे साथ मौजूद हैं RX3 के ऑनर और इस्लामाबाद राइडर के भी जो है ग्रुप एडमिन, उनको पिछले 6-7 सालों से चला रहे हैं माशाल्लाह से, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। कैसर भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। कैसर भाई, इसका जो है आपने जो हमें इसके फ़ीचर्स वगैरह बताने हैं, लेकिन उससे पहले आपने इसकी रियलिटी बतानी है कि कैसा बाइक है। जितने साल आपने इसको 2-3 साल आपने शायद इसको रखा है, इस पर टूर्स वगैरह किए हैं, काफ़ी जगह पे आप लोग गए हैं इस पर, लेकिन आपने इसकी फ़ायदे बताने हैं और साथ में इसके नुकसान भी बताने, क्योंकि ये रिव्यू जो होने जा रहा है RX3 का, ये बिल्कुल रियल होने जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो है हमने कैसर भाई को चूज़ किया, हमेशा की तरह इस बार भी हमेशा सही बात करते हैं। तो इस सबसे पहले इसके फ़ीचर्स बता दें और जो भी इसके बारे में अच्छाइयाँ हैं, जो जैसा भी है आपने इसको बताना है। मैं तो कभी चलाया भी नहीं। देखें शान भाई, पहले तो बड़ी खुशी हुई है आप आए हैं, माशाल्लाह टाइम दिया आपने। अच्छा, इसमें यह है कि इसके बारे में काफ़ी जो है ना अफवाहें भी फैली हुई हैं बाइक के बारे में, मतलब हमारे लोगों को कोई किसी ने अच्छे से गाइड किया ही नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना अच्छा गाइड कर सकूं टूरिंग वाले बॉयज़ को इस बाइक के हवाले से। थोड़ी सी मैं इनकी बात काटता हूँ, क्योंकि बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है कि कोई भी बंदा सही से गाइड नहीं करता। किसी ने भी अपनी चीज़ अगर बेचनी हो तो वो हमेशा उसके आपको अच्छाई बताते हैं, हमेशा आपको उसके फ़ायदे ही बताते हैं, कोई कभी बुराइयाँ नहीं बताते। लेकिन आपको बाद में जो पता चलता है लेने के बाद, यार ये चीज़ तो पता ही नहीं थी कि इसमें ये प्रॉब्लम भी है। तो कैसर भाई से कोशिश करेंगे कि इसकी कंप्लीट रिव्यू और ओरिजिनल रिव्यू लें, जो इनके साथ हुआ पिछले 2-3 सालों में इसको इंजॉय किया, क्योंकि ये अब टूर इस पर नहीं कर रहे, CV रखा हुआ है, CV पे कर रहे हैं और काफ़ी खुश है उस पर। हाँ, मेरा एक्चुअली अगर आपका कोई व्यूवर्स मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने लास्ट ईयर मेरी वीडियो देखी होंगी। इस पर काफ़ी मैंने ट्रैवलिंग की, ताऊ बाट तक, इवन इधर से बाबूसर वगैरह, पीर चनासी, गंगा चोटी, काफ़ी मैंने ट्रैवल किया इस बाइक पे। तो अब जो है जैसे ये सीज़न स्टार्ट हुआ था तो मैं जो है CB पे शिफ्ट हुआ था, उसकी कुछ वजूहत हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसमें यह है कि पहले सबसे तो इसके इंजन की तरफ चलते हैं। तो 250cc सिंगल सिलेंडर वाटर कूल इंजन है इसका, और 2 रेडिएटर हैं इसमें, दोनों पे 2-2 फ़ैन है, 4 फ़ैन लगे होते हैं, कूलेंट आपने डालना होता है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक में भी थोड़ा सा फ्यूल का भी मैं आपको गाइड करता चलूँ कि इसमें हाई ऑक्टेन की ज़रूरत नहीं होती। 250cc इंजन में लड़कों को थोड़ा सा गुमराह किया जाता है कि इसमें हाई ऑक्टेन डालेंगे पावर ज़्यादा हो जाएगी। मैं एक्चुअली ये टेस्ट कर चुका हूँ चीज़ें सारी, तो इसमें हाई ऑक्टेन नहीं है। आपने सिंपल इसमें सुपर ऑयल डालना है, अपना जो पेट्रोल है आपका, उसी पे ये वैसी ही परफॉर्मेंस देगा जैसी आप हाई ऑक्टेन का भी एक टैंक फुल करा लें तो आपको सेम परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन हाई ऑक्टेन रिकमेंडेड नहीं है इस इंजन के लिए, क्योंकि वो ड्राई होता है। तो इसमें यह है कि आपको फ्रंट पे, बैक पे डिस्क ब्रेक मिल जाती है, सिंगल डिस्क है फ्रंट पे भी बैक पे भी, लेकिन ABS नहीं है, सिंगल चैनल ABS भी नहीं है। ये थोड़ी सी कमी है, होनी चाहिए थी इसमें, जो इनमें ऐड नहीं है। ABS नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये है कि जिस बजट में ये बाइक जिस लीग में आपको मिल जाता है टूरिंग के लिए, उस लीग में जो ABS वगैरह वाले या ट्रैक्शन कंट्रोल वाले बाइक हैं वो उसके करीब भी नहीं भटकते, क्योंकि वो सीधा आपका 15 लाख का डिफरेंस आ जाता है उस बाइक में। बड़े स्मार्ट से 3 बॉक्सेस दिए जाते हैं जी साथ, जिनमें बड़ा अच्छा आप जो है ना 5-7 दिन के टूर का, 1 वीक के टूर का आप सामान अपना कैरी कर सकते हैं। सीट बहुत कंफर्टेबल है, वाइड सीट है, पीछे वाली भी बहुत कंफर्टेबल है, आगे वाली भी। सस्पेंशन मज़े की है, पीछे मोनो शॉक है, आगे अपसाइड डाउन शॉक्स हैं, इस वजह से सस्पेंशन बहुत मज़े की है। आपको जर्क वगैरह पे इतना ये फील नहीं करवाता, और वेट है, बल्कि बाइक है, तो ये बहुत ग्रिप करके चलता है रोड पे। लेकिन इधर ही मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, अगर आप YBR GS वगैरह से शिफ्ट हो रहे हैं इस बाइक पे, तो आपने पहले दिन ही लेके लॉन्ग पे नहीं निकल जाना। आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी इसको रोकने की, इसको भगाने की, हर चीज़ की। तो अगर आप इवन सुपर बाइक से भी टूरिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं, अक्सर हमारे मोस्टली बॉयज़ वो हैं जो सुपर बाइक से टूरिंग पे आते हैं। जब सुपर बाइक से दिल भर जाता है तो टूरिंग में आते हैं, तो वो कोशिश करते हैं इस तरह के बाइक को लेने की कि हम YBR वगैरह ना लें, क्योंकि बड़ा बाइक उन्होंने डील किया होता है। तो उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले इसको चला लें। सुपर बाइक इज़ डिफरेंट, ये बिल्कुल आपको जो है ना एक अलग इसका एक्सपीरियंस रहता है जब आप इस पर बैठते हैं, चलाते हैं, रोकते हैं,
स्पेशली इमरजेंसी में जब आप इसको रोकना होता है तब ये आपको काफ़ी टफ टाइम देता है बाइक। ये तो आपने चीज़ें बता दी हमें कि इसका फ्यूल टैंक क्या है और बाकी चीज़ें भी, और मज़ीद ये मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि इसका फ्रंट टायर कितना है, बैक टायर कितने, क्योंकि ये चीज़ें जो है इजीली मिल जाती है गूगल पे। अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको उसकी जो है कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। मेरा मकसद ज़रा रिव्यू करने का आपका ये था कि हमारे व्यूवर्स को ज़रा कंफर्म हो जाए और सही जो है हम कोशिश करेंगे अपने व्यूवर्स को जो है अपना जो है सही रिव्यू दें कि इसकी जो है सबसे पहले तो आप बता दें कि इसकी जो आपके टूरिंग एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा है, और पहले आप ज़रा इसकी अच्छाइयाँ बताएं ना, बुराइयों की तरफ थोड़ी देर बाद आते हैं। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ आपने रिव्यू में ऐड की है। हमें मोस्टली रिव्यू में यही देखने को मिलता है कि इसके टायर साइज़ और ये चीज़ें बता दी जाती हैं। तो जो इसकी रियलिटी है या जो इसकी अच्छाइयाँ, जो चैलेंजेस हैं, वो हमें थोड़ा सा उनसे छुपाया जाता है। शायद ये सेल की वजह से है कि सेल पे फ़र्क ना पड़े, लेकिन इसमें यह है कि इस वीडियो में जैसे शान भाई ने पहले बताया था कि हम इसका खुल के रिव्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह खुल के बताते हैं आपको। अच्छा शान भाई, ऐसा है कि इसके 2-3 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं टूरिंग में आपको। स्पेशली जब आप स्पोर्ट्स बाइक रखा हुआ है, शहर में बाइक चला रहे हैं, आपने कारपेटेड रोड पे चलाना होता है, उसको आपकी मजबूरी होती है, आपने मतलब उसको शहर से बाहर आप सोच भी नहीं सकते कि स्पोर्ट्स बाइक पे जाएंगे, इसलिए लोग गाड़ी पे चले जाते हैं। जब बाइक आप टूरिंग बाइक की तरफ आते हैं तो आपने माइंड में रखना है कि आपको हर तरह का पैच मिलेगा। हर तरह के पैच से मुराद है कि आपको कारपेट रोड भी मिलेगा, आपको रशी जगह बहुत मिलेगी। लाइक आप यहाँ से कश्मीर जाना चाह रहे हैं, मुजफ्फराबाद और इस तरह के बहुत से शहर रास्ते में आएंगे जो आपको क्रॉस करने हैं, जो रश में आप फंसोगे जहाँ पे। तो इसके बाद आपको ऑफ रोड का एक्सपीरियंस होता है, वाटर क्रॉसिंग्स होती हैं। आपने शान भाई की वीडियोस देखी होंगी, अगर आप मेरे चैनल वीडियोस देखते हैं तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि वो टूरिंग में काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ना अलग एक्सपीरियंस रहता है हमारा बाइक चलाने का। तो इसकी अच्छाइयों की तरफ आएँ तो नो डाउट के पहाड़ों पे जैसे ये बाइक चढ़ती है, मैंने कोई 250 सीसी बाइक मैंने काफ़ी चलाए, तो जैसे ये पहाड़ों पे चढ़ती है ऐसे कोई बाइक नहीं चढ़ती। बहुत अच्छा टॉर्क है, बहुत अच्छी पीक है। इवन अभी हम आ रहे थे तो शान भाई ने कहा मैं भी इसी पे बैठ जाऊँ, तो मैंने कहा आज बैठ जाएँ। तो उस पर भी शान भाई ने कहा कि इस पर तो हम 2 बंदे आराम से टूर कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी अच्छी पावर है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको ये पार्ट से पता चल रहा होगा, इसके बिल्ड क्वालिटी बहुत क्लास की है, पिक बहुत अच्छी है, टॉर्क बहुत अच्छा है। आपको कहीं पे भी ये जो है ना वो डिसअपॉइंट नहीं करता बाइक के। आपको आगे आगे स्टीप आई है तो वहाँ पे इसका वेट जितना साइज़ है, ऊपर आप एक बंदा भी बैठा है, सामान भी रखा हुआ है, और मोस्टली जो टूर्स होते हैं उस पर यहाँ तक सामान रखा होता है, पिछली सीट पर भी सामान बांधा होता है, तो वहाँ पे आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। ऑफ रोड पे और शार्प कर्व्स पे, जैसे आप यहाँ से मुनाल जाते हैं, आपको काफ़ी शार्प कर्व्स आते हैं, उन पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ये, लेकिन आपको बहुत कंफर्टेबल राइड देता है, बहुत मज़े की पावर देता है। आपको पता चलता है आप किसी बाइक पे बैठे हुए हैं, और बाइक का सिर्फ ये नहीं है कि एक होता है साइज़ होता है सिर्फ और पावर नहीं होती। या आपको जहाँ पे आप इसको ऑर्डर करेंगे उधर आपको ये इंशाल्लाह आगे से रिस्पॉन्स देगा। तो बहुत खूबसूरत और इंजन बहुत रिलायबल है। इसमें इसका रेप्लिका आता है एक, जो अलॉय रिम के साथ आता है। टूरिंग बाइक पे अलॉय रिम कभी भी नहीं होते, आपने ये माइंड में रखना है। ये स्पोक्स के साथ होते हैं टूरिंग बाइक। इसका जो रेप्लिका चाइना ने बनाया है वो ये साइक्लोन है, वो जोंक्शन के नाम से रेप्लिका है इसका। तो वो भी 250 सेम शक्ल का, थोड़ा सा छोटा लगता है अगर साथ खड़ा करे, वैसे पता नहीं चलता। लेकिन उसकी निशानी ये है कि उसका एक तो इंजन फुल ब्लैक होगा, इसका फुल ब्लैक नहीं, इसका सिल्वर ब्लैक है। हेड इसका सिल्वर है, नीचे इसका ब्लैक है, और उसमें यह है कि अलॉय रिम दिए गए हैं। वो अगर बाइक आप लेते हैं और फिर आप इस वीडियो से कंपेयर करते हैं मेरी बातों को, तो फिर आप थोड़ा सा गलत हैं। आपने इसी पे एक्सपीरियंस करना है और फिर आपने इस वीडियो के साथ कंपेयर करना है। इंशाल्लाह आप सेटिस्फाई होंगे रिव्यू से। अच्छा कैसर भाई, ये तो सारी चीज़ें आपने हमें बता दी है। अब हम उस तरफ आते हैं कि कहाँ पे ये चैलेंजिंग लगा आपको, कहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट जहाँ पर आके आप कहें कि यार ये मतलब क्या ये तंग कर रहा है, शायद मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। क्योंकि ऑन रोड आपने बता दी, ऑफ रोड बता दिया, ठीक है, वो तो आप सब कुछ करते हैं, ठीक है। बाडाकुंडी हर जगह पता नहीं काफ़ी जगहों पे आप लोग हैं, तो ऐसे कोई पॉइंट बताएं जहाँ पे आके आपने कहा कि यार नहीं ये इसमें कमी है या ये होनी चाहिए चीज़, और या शायद मुझे यहाँ इस जगह के लिए दूसरा बाइक लेकर आना चाहिए था। इसमें शान भाई मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को गाइड करूंगा कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इसको ABS होना चाहिए था। सबसे पहले इसमें जितना इसका वेट और जितना साइज़ है बाइक का, इसको ABS मस्ट होना चाहिए था। उसके बाद इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की कमी है, ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए था जो इसको संभाल सके, एटलीस्ट ऑफ रोड पे ये गिरने लगे या मड में फंसे तो वहाँ पे इसको कवर कर सके। ये 2 चीज़ें बीच में नहीं है। और इसका जो है बाकी आपको मोनोशॉक, फ्रंट अप डाउन शॉक, हर चीज़ मिल जाती है। ये 2 चीज़ें अगर ऐड कर दी जाती तो बहुत बेहतर इसका एक्सपीरियंस इस तरह हो जाता कि हम जिन राइड्स की वजह से हम CB पे शिफ्ट हुए हैं
या हम बनैली पे शिफ्ट हुए थे उससे पहले इसको छोड़ के, उन राइड्स पे हमें इसको छोड़ना ना पड़ता, हम इसी को कंटिन्यू कर सकते थे अपने साथ। तो चैलेंजेस इसमें ये है कि एक सबसे पहला तो ये है कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। अक्सर आपने टूरिंग में देखा होगा, स्पेशली ऑफ रोड पे काफ़ी पैच इस तरह के आते हैं जिसमें हमें टांग नीचे लगा के बाइक को उठाना पड़ता है, तो वो काम आप इसके साथ नहीं कर सकते। टांग आप नीचे लगाएंगे, इसका वेट इतना ही आपकी यहाँ तो टांग तोड़ देगा या आपको गिरा देगा नीचे। जैसे आप शान भाई के व्लॉग्स में देखते हैं कि नकवी साहब हमारे साथ होते हैं, उनके पास भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत RX3 है, लेकिन उनको ये थोड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं ऑफ रोड पे स्पेशली। तो एक ये है कि ऑफ रोड इस पर इतना कंफर्टेबल नहीं आप कर सकते जितना आप एक छोटी हाइट के या 150 cc बाइक को जितना अच्छा आप कंट्रोल कर लेते हैं। वो उसकी वजह यही है कि ABS नहीं है और ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। अगर वो होता तो इस वेट पे ये बहुत अच्छी मशीन थी। तो एक तो ये इशू है, और दूसरा शार्प कर्व्स जैसे मैंने बताया था मोनाल वगैरह के हैं, तो ये कुछ भी नहीं है जिस तरह के शार्प कर्व्स हमें टूवर्स पे फेस करने पड़ते हैं कि लाइक बिल्कुल रोड कर्व होके नीचे उतर रही है या रोड कर्व होके ऊपर जा रही है, जैसे लीपा कहते हैं हम लोग। बिल्कुल एग्जैक्टली लिपा वाले शार्प कर्व्स आप देख सकते हैं, स्टीप्स देख सकते हैं। उन जगह पे स्टीप्स पे तो ये बिल्कुल ओके है, इसको आपको गियर भी नहीं डाउन करना पड़ेगा, आप ऊपर चढ़ा देंगे। लेकिन जैसे ही वो शार्प कर्व आएगा वहाँ पे आप अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही है, वो रोड बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पे ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। तंग इस तरह के, या तो ये लेटने की कोशिश करेगा या फिर आपको बिल्कुल डेड स्लो करके पाँव के आसरे से थोड़ा सीधा करके आपको चढ़ाना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है ना वही बात आ जाती है ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS पे, कि वो ना होने की वजह से, क्योंकि वेट इन्होंने बड़े बाइक का दिया, साइज़ बढ़ा दिया, और वो 2 चीज़ें जो होनी चाहिए थी जिस तरह BMW वगैरह में होती हैं वो इसीलिए सक्सेसफुल हैं बाइक्स। तो दूसरा इसका जो बॉडी वेट है ये ऊपर की तरफ है। आप एडवेंचर टूरिंग बाइक कोई भी चलाएंगे, GS 1250 cc बाइक है, बहुत बड़ा इंजन है उसका, तो वो आपको इसकी निस्बत ईजी राइड दे देता है, कंफर्टेबल राइड वो सिर्फ इसलिए दे देता है कि उसका जो इंजन वेट है वो नीचे है। टूरिंग बाइक का इंजन वेट हमेशा नीचे रहता है, इसका इंजन वेट ऊपर है सारा, बॉडी का भी इंजन का भी। इस जगह पे आपको वेट फील होता है ड्यूरिंग राइड आप चला रहे हैं, आपको लगता है इस जगह से बाइक जो है ना वजनी है, इधर से भी लाइट है, फ्रंट भी लाइट है इसका, लेकिन ये जो इंजन वाला पैच है इसका, ये बहुत आपको बल्कि वजनी फील होता है। इस जगह पे लटाना, इसको उठाना, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इसकी तंग करती हैं। और दूसरा जो इसका मेजर इशू पाकिस्तान में है वो पार्ट्स का है। पार्ट्स का इस तरह से इशू है कि अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में आप मंगवा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग राइड अगर आपको कोई इशू आता है, इसका कोई पार्ट आपको चाहिए हो, तो कहीं से नहीं मिलता आपको। ना कश्मीर में इसका पार्ट मिलेगा, ना आपको इसका पार्ट जो है ना आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में मिलेगा। वहाँ पे फिर आपके पास ऑप्शन मिलती है कि आप एक गाड़ी करवाएं, बाइक लोड करके पिंडी लेके आएँ और यहाँ से इसका आप रिपेयरिंग का काम करवाएं। तो उसमें कुछ भी नहीं होता ये है कि आपका जो है ना टूरिंग जो टूर आपका होता है वो आपका काफ़ी डिस्टर्ब होता है, आप मतलब डिसअपॉइंट हो जाते हो बाइक से। तो इसको टूर से हटाने की वजह मैंने आपको बताया कि मैं इस पर केल, अड़ंग केल वाला ऑफ रोड, शारदा वाला ऑफ रोड, ताओ बट तक ऑफ रोड था, उस टाइम अब रोड बन गई है, उस टाइम बिल्कुल ऑफ रोड था। मेरी वीडियोस अपलोड हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं कि ताओ बट पे मैं किस तरह से इसे हैंडल करके ऑफ रोड में, वो पैच भी छोटा सा था, अब थोड़ा रोड बनाया तो उन्होंने बड़ा करके रोड बना दिया। छोटा सा पैच ऑफ रोड इस साइड पे खाई, उधर बाइक इवन गिरता भी है नीचे, लेकिन इसकी मेकिंग इस तरह की है कि अल्लाह का शुक्र है गिरने से ना ये आपको चोट लगाता है ना ये फुट टूटता है। इसका ये फ्रेम आप देख रहे हैं, बहुत मजबूत फ्रेम इन्होंने पूरा दिया हुआ है, फ्रंट पे भी बैक पे भी, इवन बॉक्सेस भी नीचे टच नहीं होते, बाइक सिर्फ लेटता है। जैसे आपने शान भाई की पिछली वीडियो अगर देखी हो लसना टॉप वाली, तो उसमें नकवी साहब का बाइक गिरा था, तो वो सेम बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो ये है कि कुछ चीज़ें आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आपको फुल ऑप्शन चाहिए, फिर आपको बजट अपना आज की डेट में अगर देखें तो 30 लाख प्लस करना पड़ता है अगर आपको फुल ऑप्शन बाइक चाहिए। तो अगर आपका बजट उससे कम है तो आपको कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बाइक्स में। या तो आप पावर कम लें और 150 cc बाइक ले लें और उसको कंट्रोल ईजी कर लें, या फिर अगर आप ये बाइक लेते हैं तो आपको फिर ऑफ रोड और वाटर क्रॉसिंग्स पे, इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा इसकी केयर करनी पड़ती है कि आप केयर से चलाएं, आपको एक्सपीरियंस हो कहाँ से मैंने कर्व लेना है तो बाइक मेरा लेटेगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको साथ साथ सीखने को भी मिलती हैं। वीडियोज़ अपलोड हैं, जिससे शान भाई ने भी वीडियो अपलोड की, और भी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड है, वहाँ से सीख सकते हैं। और सबसे अच्छा जो है वो आप खुद जब जाएंगे चलाएंगे तब आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है इसका। अच्छा कैसर भाई, ये तो चले आपने जो है ना कंप्लीट एक रिव्यू दे दिया, क्या आपको चैलेंजिंग फेस करने पड़े वो भी आपने बता दिया, और क्या कुछ एंजॉय करते रहे आपने वो भी बता दिया। तो अभी मैं इनके साथ ही आया हूँ, ठीक है, मुझे तो बहुत मज़ा आया, पीछे बैठ के आया हूँ मैं यहाँ पे, फुल जो है फुल ऐसा लग रहा था हवा में आ रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई है अभी ये स्टैंड पे, इसलिए आपको थोड़ा सा कम लग रहा है। मैं इसकी लेने लगा हूँ राइड, और आप मुझे बताएं कि ये आप इसका मूड बने आपका सेल करना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके टेस्ट ड्राइव लेकर आ रहा हूँ और उसके बाद हम बात करने हैं, क्योंकि मैं रिव्यू करने से पहले इसको 10 मिनट तक तो मैं देखता रहूँ, इसकी जांच पड़ताल करता रहूँ, सारी डिटेल्स में इसकी देखता रहूँ,
तो मुझे तो बहुत पसंद आया। तो चलते हैं इसकी एक छोटी सी राइड। और कैसर भाई, आप सच बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, मुझे पता है आपको इससे बड़ी मोहब्बत है, आप इस पर टूरिंग नहीं कर रहे, फिर भी इन्होंने अपने पास रखा हुआ है संभाल के। नहीं देखें, बात ये है कि ब्यूटीफुल मशीन है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। इस पे बैठ के जहाँ भी आप जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल जिसके पास से गुजरे वो आपको नज़र भर के देखेगा नहीं। रोड प्रेजेंस बहुत है, साइज़ बहुत अच्छा है, क्रूजिंग के लिए बेस्ट है। अगर आप पंजाब में बाइक चलाना चाह रहे हैं, सिंध में उस साइड पे पहाड़ों पे नहीं चलाना चाह रहे, ऑफ रोड नहीं करना चाह रहे, तो नो डाउट बहुत खूबसूरत मशीन है और बहुत अच्छी पावर बिल्ड करती है ये। तो इसलिए मैंने ये ना सेल करने की वजह वो भी यही है कि इसकी रोड प्राइस अच्छी है। मेरे जो कारपेटेड रोड वाले जो टूर्स है, पीर जनासी वगैरह हो गया, करीब आगे आप स्नो राइड्स भी देखेंगे हमारी, उन पे मैं कोशिश करता हूँ मैं इसी पे चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा लॉन्ग जाना है या ऑफ रोड करना है या कोई जगह इस तरह की है जहाँ पे बिल्कुल वर्कशॉप मैकेनिक नहीं है, तो फिर हम दूसरे बाइक, अल्टरनेट बाइक हैं, छोटे बाइक हैं, उनका पार्ट्स मिल जाते हैं ईजीली, तो वो बाइक ले जाते हैं। तो इसको ना सेल करने की वजह यही है कि 2 साल से ये जो रखा हुआ है मैंने, मैं इसे लोकल यूज़ कर रहा हूँ। करीब वाली टूर्स, मरी जाना है वहाँ तक ले जाता हूँ, मुनाल वगैरह जाना हो वहाँ तक ले जाता हूँ, तो वहाँ पे ये इशू नहीं करता। क्रूजिंग के लिए बहुत बेस्ट मशीन है, कोई इशू नहीं करती। चलिए, ये तो हो गया हमारा आज का रिव्यू। और गाइस, मैं इसकी एक राइड लेकर आ रहा हूँ। सो गाइस, मैंने तो राइड ली, मुझे बड़ा मज़ा आया, लेकिन आसान नहीं है इसको चलाना। पाँव नीचे लग नहीं रहे, काफ़ी इसकी हाइट है, जैसे कि आप मेरा सिटिंग पोस्टर देख सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल भी है। और इसके अलावा बाकी मैंने इनका जो है तो कैसर भाई का मूड बना लिया है सेल के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं और प्राइस वगैरह जो भी होगी वो लोग आप लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं। तो आके आप इसको देख भी सकते हैं और टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का रिव्यू हमारा पसंद आया होगा, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल था। कोई इसके अंदर मिलावट, मिक्सचर कुछ भी नहीं था। तो मुझे तो इजाज़त मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों को हमारा रिव्यू वीडियो पसंद आया तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे मज़ीद बाइक्स हैं जो कि, और एक बाइक तो उसमें ऐसा है जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल अभी आया है, ठीक है, वो आपको शायद कहीं पे भी देखने को ना मिले। तो अगर पसंद आया हमारा रिव्यू वीडियो तो उसको लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।